Hello, good morning, children. Welcome you all again in the history period. And take out your notebook and page number 4. Page number 4. In this video, dear children, I am going to explain that how the French society was responsible for the French Revolution. ऐसे कई कारण थे जिसके चलते फ्रांस में क्रांति हुई. हमने पढ़ा है ऑलरेडी उन कारणों को. But what is the role of the French society? Now see, already I had discussed that फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट. And the first 2 states were consisting of clergymen and the nobles. Both the classes had got special privileges. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट जो थे, इनको खास प्रिविलेजेस जन्म से ही लेकर के इनको खास सुविधाएं दी जाती थी. बट द थर्ड स्टेट, जिसमें कि 90% लोग थे, कॉमन लोग, जैसे कि ऑलरेडी आई हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, उनके पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं था. एंड दे हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. दे हैड टू गिव ऑल द टैक्सेस. मतलब यहाँ पर द फर्स्ट स्टेट जो थे, उनको कोई भी कर वगैरह नहीं देना पड़ता था. उनको खास सुविधाएं प्रदान थी. और थर्ड स्टेट जो था, उसको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सारा उसको कर चुकाना पड़ता था. तो जब किंग लुई गद्दी पर बैठा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उस समय फ्रांस का शाही खजाना खाली हो चुका था. और उस शाही खजाने को भरने के लिए उसने क्या किया? उसने अगेन फिर से थर्ड स्टेट पर टैक्सेस को इम्पोज कर दिया. ओके, नाउ टैक्सेस को इम्पोज करने के बाद क्या हुआ? नाउ सी इन द पैराग्राफ, टू टाइप्स ऑफ you can see taxes are there. One is teeth, you see, one is teeth and second is tail. Okay, तो इस तरह से कई टैक्सेस थे जो कि फ्रांस के लोगों पर, थर्ड स्टेट के लोगों पर लागू किए गए थे, जिससे कि फ्रांस के लोग नाराज़ थे. ठीक है. और पीजेंट्स परेशान थे, क्योंकि उनको, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया था आपको, सी दिस वन, कि किस तरह से स्टोरी में दिखाया गया है. सी द पिक्चर इन दिस स्टोरी, व्हाट यू आर इसमें आप इमेजिन करो, आप देखो दैट the person who is sitting here is the noble and the person who is standing, ये कौन है? देखो, इसको देख के पहचानो, वो कौन है? पीजेंट है. पीजेंट, दैट मीन्स वो सारा कुछ जो भी कमा रहा है, जो भी उसका अर्निंग है, वॉट एवर ही इज अर्निंग, ही इज गिविंग टू द नोबल. और नोबल जो है, उसका लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा है. नाउ सी द नेम, द स्पाइडर एंड द फ्लाई. द स्पाइडर एंड द फ्लाई. वाई? स्पाइडर क्या करता है? फ्लाई को धीरे धीरे अपने जाल में, अपने चंगुल में धीरे धीरे फंसाता जाता है. उसका ग्रीड यहाँ पर ख़त्म ही नहीं होता. तो ऐसे में यहाँ पर जो नोबल है, जो राजा है, जो सामंत है, देखो उसका लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा है. वो पीजेंट जो है, उसने अपना सब कुछ दे दिया है, उसने अपने ड्यूज कर दिए, लेकिन इसके बाद भी जो नोबल जो है, उसका लालच ख़त्म नहीं हो रहा. तो ऐसे में, जैसे कि मैंने कई कारणों के बारे में बताया था, फ्रांस का खजाना खाली हो गया था, राजा जिम्मेदार नहीं था, रानी मैरी एंटोनेट लगातार राजा के मामलों में इंटरफेयर करती रहती थी. ओके, और इस तरह से कई कारण थे जो कि जिम्मेदार थे फ्रांस में क्रांति के लिए. ओके, तो हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस में जो समाज था, उसके साथ भेदभाव होता था. द सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच हैड गिवन देयर इन योर कॉपी, क्लास वो कॉपी, कि सोशल डिफरेंसेस कैसे हुआ था. अभी मैंने बताया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट द फर्स्ट टू स्टेट्स clergy and nobility, see, clergy and nobility, they were having all the facilities. उनको कोई भी ड्यूज नहीं देना पड़ता था. वो मुक्त थे, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था. ठीक है. बट ऑल द बर्डन वॉज इन द on the third state.
एंड थर्ड स्टेट जो था 90% लोग थर्ड स्टेट में थे, जिसमें कि देखो और यहाँ लिखा है इट हैज़ बीन रिटन बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट officials, lawyers, peasants, artisans, landless laborers, servants, etc. etc. तो फ्रांस में एक बहुत बड़ा कारण क्या था? फ्रांस का में जो समाज जो था उसके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसमें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द सोशल डिफरेंसेस और द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे फ्रांस के समाज में जो सेक्शंस थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, उन्होंने किस तरह से थर्ड स्टेट को एक्सप्लॉइट किया, जो कि आगे चल कर के फ्रांसीसी क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रगल टू सर्वाइव।